नमस्कार प्रिय भक्त गणों, स्वागत है देव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आज के दिन जो भी इस कथा को सुनता है उसे भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक बार इंद्रदेव और नारद जी आपस में बातें कर रहे थे तो इंद्रदेव ने कहा, हे नारद जी, आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, मुझे सभी व्रतों में से सबसे उत्तम उस व्रत को बताएं जिस व्रत से मनुष्यों को मुक्ति, सुख, शांति, धन प्राप्ति हो, अर्थात जीवन के सारे सुख प्राप्त हो और मनुष्य को भोग व मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। इंद्रदेव बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, त्रेतायुग के समाप्ति के समय में और द्वापर युग के प्रारंभ समय में एक कंस नाम का अत्यंत पापी दैत्य हुआ। उस दुष्ट और नीच दुराचारी कंस की देवकी नाम की एक सुंदर बहन थी और उसी देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। नारद जी की बातें सुनकर इंद्रदेव ने कहा, हे नारद जी, उस दुराचारी कंस की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्या ऐसा सच में होगा कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र अपने मामा कंस की हत्या करेगा? इंद्रदेव की इन संदेह भरी बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, हे इंद्र, मैं आपको यह पूरी कहानी सुनाता हूँ। पूरी तरह ध्यान मग्न होकर सुनना। जो भी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनना और एकाग्रचित मन से सुनना। एक समय की बात है, उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिषी पंडित से पूछा कि मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी। ज्योतिषी बोले, हे दानवों में श्रेष्ठ कंस, वसुदेव की धर्मपत्नी अर्थात आपकी बहन देवकी के गर्भ से उत्पन्न उसका 8वां पुत्र जो इस संसार में कृष्ण के नाम से विख्यात होगा, वही एक समय आपका वध करेगा। कंस ने फिर पूछा, हे ब्राह्मण, आप मुझे यह बताएं कि देवकी का 8वां पुत्र किस मास में और किस दिन मेरा वध करेगा। ज्योतिषी बोले, हे कंस, माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि का साला कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा और उसी युद्ध में वो आपका वध करेंगे। इतना बताने के पश्चात नारद जी ने इंद्र से कहा, ज्योतिषी द्वारा बताए गए समय पर ही कंस की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों निःसंदेह होगी। तब इंद्र ने कहा, हे मुनि, उस दुराचारी कंस की कथा का वर्णन कीजिए और बताइए कि कृष्ण का जन्म कैसे होगा तथा कंस की मृत्यु श्री कृष्ण द्वारा किस प्रकार होगी। फिर नारद जी ने कहा, उस दुराचारी कंस ने अपने द्वारपालों से कहकर देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और कहा, मेरी बहन की पूर्ण सुरक्षा करना। द्वारपाल ने कहा, ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। कंस के कही जाने के पश्चात देवकी दुखी होते हुए जल लेने के बहाने घड़ा लेकर तालाब पर गई। उस तालाब के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठकर देवकी रोने लगी। उसी समय एक सुंदर स्त्री जिसका नाम यशोदा था, उसने आकर देवकी से प्रिय वाणी में कहा, हे कांते, तुम क्यों विलाप कर रही हो? अपने रोने का कारण मुझसे बताओ। तब दुखित देवकी ने यशोदा से कहा, हे बहन, नीच कर्मों में आसक्त दुराचारी मेरा भ्राता कंस है। उस दुष्ट भ्राता ने मेरे कई पुत्रों का वध कर दिया। इस समय मेरे गर्भ में 8वां पुत्र है, वह इसका भी वध कर देगा। इस बात में किसी प्रकार का संशय या संदेह नहीं है, क्योंकि मेरे ज्येष्ठ भ्राता को यह भय है कि मेरे अष्टम पुत्र से उसकी मृत्यु अवश्य होगी। देवकी की बातें सुनकर यशोदा ने कहा, हे बहन, विलाप मत करो, मैं भी गर्भवती हूँ। यदि मुझे कन्या हुई तो तुम अपने पुत्र के बदले उसे ले लेना। इस प्रकार तुम्हारा पुत्र कंस के हाथों मारा नहीं जाएगा। तदंतर कंस ने अपने द्वारपाल से पूछा, देवकी कहाँ है? वह कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तब द्वारपाल ने कहा, हे महाराज, आपकी बहन जल लेने तालाब पर गई हुई है। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा
और उसने द्वारपाल को उसी स्थान पर जाने को कहा जहां वह गई हुई है। द्वारपाल ने देखा देवकी तालाब के पास देवकी एक वृक्ष की छाया में बैठी हुई थी। फिर देवकी द्वारपाल के साथ चली जाती है। अब कंस को इतना भय लगने लगा कि गृह के भीतर दरवाजों में विशाल ताले बंद करवा दिए और दरवाजे के बाहर दैत्यों और राक्षसों को पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। कंस अपने प्राणों को बचाने के प्रयास कर रहा था। भादौ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा के आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त होता है। इस शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से ही उसी क्षण बंदीगृह के दरवाजे स्वयं खुल गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वसुदेव से कहा, हे स्वामी, आप मेरे इस अष्टम पुत्र को गोकुल में ले जाए। वहां इस पुत्र को नंद गोप की धर्मपत्नी यशोदा को दे दे। उस समय यमुना जी पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थी, किंतु जब वसुदेव जी बालक कृष्ण को सूप में लेकर यमुना जी को पार करने के लिए उतरे, उसी क्षण बालक के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी अपने पूर्व स्थिर रूप में आ गई। वसुदेव जी गोकुल पहुँचे और नंद के गृह में प्रवेश कर उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया और उसके बदले में उनकी कन्या ले ली। वे उसी समय वहां से वापस आकर कंस के बंदी गृह में पहुंच गए। रात काल जब सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ, इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने कारागार में जाकर देखा तो देवकी की गोद में एक कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने कंस को सूचित किया। कंस को तो उस कन्या से भय होने लगा। वह स्वयं कारागार में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर पटकने ही वाला था। इतने में वह कन्या भगवान विष्णु की माया से आकाश की ओर चली गई और अंतरिक्ष में जाकर विद्युत के रूप में परिणत हो गई। उसने कंस से कहा, हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के घर में पैदा हो चुका है और उसी के हाथों तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मैं तो इस संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंदजी के गृह में पूतना नाम की राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा और जब वह राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए केशी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके पश्चात कंस ने काल्याख्य नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद जी को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद जी को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद जी से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प ले लाओ, यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने कहा, ऐसा ही होगा, और अपने गृह की ओर चले गए। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक खुद ने ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी प्रकार पारिजात पुष्पों को ले आए।
श्री कृष्ण कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कृष्ण के यमुना कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया। यह सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उसने यमुना नदी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना, यदि मेरा बालक सुरक्षित बाहर आ जाए तो मैं भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया, दान और हजारों अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्णाष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही। इंद्र ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उस बालरूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, मुझे यह संपूर्ण वृत्तांत बताए। नारद ने कहा, हे इंद्र, पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। अगर तुम अपना जीवन चाहते हो तो अति शीघ्र यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वे उठ गए तो वे तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नागपत्नी की बातें सुनकर कृष्ण ने कहा, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृत्तांत मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम यूँ समझ लो कि मैं इस कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ एक शर्त में हार चुका हूँ और वही लेने में यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नाग पत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और सोए हुए पति को उठाते हुए कहा, हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर कालियानाग निद्रावस्था से जाग पड़ा और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कृष्ण को मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण करते ही गरुड़ वहां आ गए। श्री कृष्ण अब गरुड़ पर चढ़कर कालियानाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालियानाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालियानाग ने भली भांति जान लिया था कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ही हैं। उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर कृष्ण को भेंट किया। जब कृष्ण जाने लगे तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं आपको नहीं जान पाई। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दो। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्पिणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए। कालिया नाग की फुंकार से तीनों लोग कंपायमान हो गए। उनके गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से पूछा, हे महामुनि, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। कृष्ण ने आगे क्या किया? नारद ने इंद्र से कहा, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहाँ कंस का महाबलशाली भाई चाणूर रहता था। उस चाणूर से श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की गई। श्री कृष्ण एवं चाणूर का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाणूर का शरीर विशालकाय था, जबकि कृष्ण बाल रूप में थे। इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य सभी देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चाणूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चाणूर की मृत्यु के पश्चात उनका मल्लयुद्ध केशी के साथ हुआ। अंत में केशी भी युद्ध में कृष्ण के द्वारा मारा गया। केशी के मृत्युपरांत मल्लयुद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बालक कृष्ण द्वारा चाणूर और केशी का वध होना कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक था। अतः उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण से युद्ध करो। हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर सवार होकर आए। बालक श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर
स्वयं गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया, कितनों के शरीर अंगभंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य राक्षसों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश किया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया तो कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट पापी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तेरा वध करके इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके केशों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष व फूलों की वर्षा की। वहां उपस्थित सभी लोग श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहे थे। कंस की मृत्यु पर नंद, देवकी, वसुदेव, यशोदा और इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष पर्व मनाया। इसी के साथ इस कथा का समापन होता है। उम्मीद है आप सभी को यह कथा अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें।